अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, बिल्कुल आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लंदन या पेरिस में हूँ। आई एम स्टिल इन नॉर्वे, आई एम एट रमेन। बहुत ही अजीब इत्तेफाक है कि नॉर्वे में ऐसी जगह मौजूद है जो कि बिल्कुल जिसका शुमार किया जा सकता है पेरिस या लंदन में जो पार्क्स हैं उनसे, लेकिन बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। तो अगर आपने नॉर्वे में अपना समर ट्रिप जो है वो प्लान किया है, दिस प्लेस मस्ट बी ऑन योर बकेट लिस्ट। मुझे खुद हैरानी हो रही है कि मुझे इस जगह के बारे में पहले नहीं था पता। हालांकि मेरी पैदाइश यहाँ की, बाकी सारी जगह यहाँ की घूम फिर ली, लेकिन इस जगह के बारे में भाई बिल्कुल भी पता नहीं चला। बट थैंक्स टू टिकटॉक जहाँ से मुझे इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और हम लोग यहाँ पर आए। ये जगह जो है सिर्फ 45 मिनट्स की ड्राइव पर है ओस्लो से, तो इसलिए यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। अच्छा, अभी साथ साथ मेरी वाइफ जो है वो वीडियो बना रही है, लेकिन उधर मुझे एक और जगह मिली है जिसका हमने कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग उसका कुछ प्लान करेंगे, लेकिन उधर चलकर देखते हैं कि वो कैसी है। लेट्स चेक। अच्छा भाई, यहाँ पर तो एक बड़े मज़े की बारादरी बनी हुई है, या क्या इसको कहा जा सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ये जो यहाँ पर डेकोर है ये वाकई उतना पुराना है जितनी पुरानी ये पार्क है, या कि इसको बाद में जो है यहाँ पर बनाया गया। लेकिन जो भी है बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर तो वैसे अगर किसी ने अपना वेडिंग शूट करवाना हो ना तो उसका अपना ही मज़ा हो। हाँ, मुझे लगता है ये कोई कॉन्सर्ट वाली साइड है, क्योंकि जब इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जो जुलाई का महीना है उसके जो संडे हैं वो सारे यहाँ पर कॉन्सर्ट की टिकट के साथ ही बंदा यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, वैसे इधर आकर ना बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है कि हम लोग स्टिल नॉर्वे में ही हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह जो है नॉर्वे में मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की है। आप इधर आइए मेरे साथ। यहाँ पर मैंने एक और जगह देखी है यहाँ से जो और मज़े की है, एंड इट इज़ कॉल्ड एवेन्यू। वो सामने आप देखिए, हम लोग अभी वहाँ पर चलते हैं और उस जगह को देखते हैं वो कैसी है। भाई पार्क जो है ना वो मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और अगर आप इस साइड पर आएंगे देखिए ये कितने प्यारे तरीके से पानी को यहाँ से गुजारा जा रहा है। ऐसे ही तो भाई नहीं ना कहा जा रहा कि ये जगह जो है बहुत परफेक्ट है वेडिंग शूट्स के लिए। मैं क्या कहूँगा, वेडिंग शूट्स के लिए क्या, यहाँ पर तो आई थिंक देसी जो फिल्म्स बनती हैं उनके गाने भी बड़े अच्छे तरीके से शूट किए जा सकते हैं। पार्क में बहुत ही छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं जो कि पार्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। और आज मैं फिर कहूँगा कि लकीली हम लोग इतने लकी रहे हैं, वेदर के लिहाज से इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि जब मैंने फोरकास्ट चेक की थी वीकेंड में तो तब जो है यहाँ पर बारिश बताई गई थी, लेकिन आज सडनली जो है वो सूरज निकल आया। तो उस हिसाब से हमारे तो भाई वारे नयारे हो गए, हम लोग तो बहुत ही लकी रह गए। पार्क जो है ना उसके बारे में अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो पता चलता है कि पार्क जो है वो इतनी पुरानी नहीं है। 1981 में इसकी रेनोवेशन जो है वो स्टार्ट की गई थी, और अगर मुझे ठीक तरीके से समझ आया है तो इंस्पिरेशन जो है वो वाकई इटालियन, फ्रेंच, इस तरह के जो बागात हैं उनसे ली गई है, जिन्होंने कि भाई अगर कहा जाए तो स्वीडन में जो है थोड़ा बहुत लिखा हुआ था यहाँ पर कि स्वीडन में एक जो है रॉयल पार्क ऐसी बनी थी, उससे भी इंस्पिरेशन ली गई थी। तो वाकई ये लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं होता है कि कोई नॉर्वेजियन कल्चर जो है वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चलते चलाते जो हैं एवेन्यू पर पहुंच ही गए हैं, जिस पार्ट ने मुझे इंस्पायर किया था यहाँ आने का। लेकिन मुझे ये एक बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है कि नॉर्वे में इतने साल रहने के बावजूद ये 1981 में ये बागीचा यहाँ पर खोला गया था। आई मीन के
हिस्ट्री तो बहुत पुरानी, लेकिन 1981 में जब इन्होंने ये खोला और इतने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, यहाँ पर पैदा हुए, लेकिन इस जगह के बारे में पता क्यों नहीं चला यार? शायद देसी कम्युनिटी में ऐसी जगहों के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, या शायद आज सोशल मीडिया जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि उससे कोई भी जगह के बारे में बताना, कोई एडवर्टाइज़ करना वो आसान हो गया है। मे बी ये वजह हो। आप लोग क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है कि अभी तक जो है बहुत सारे पाकिस्तानीज़ जो हैं, बहुत सारी देसी फैमिलीज़ जो हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये वो जगह है जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से पेरिस जाते हैं, इटली जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वाई नॉट हियर? यहाँ पर मुझे एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो है ना वो देखने को मिली है, तो मैंने कहा वो आपसे शेयर करूँ। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि नॉर्मली नॉर्वे में गुलाब के फूल हों तो उनमें इतनी खुशबू नहीं होती है, लेकिन इस साइड पर बहुत ज़्यादा खुशबू है। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो सेब के दरख्त हैं उनको कितने प्यारे तरीके से इन्होंने ऐसे कर्व दिया हुआ है, एक कॉरिडोर सा बनाया हुआ है, बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर मुझे कोई डाइनिंग एरिया नज़र आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि गेस्ट्स के लिए है या स्पेशल ओकेजन्स के लिए। लग ऐसे ही रहा है कि स्पेशल ओकेजन्स के लिए होगा, किसी की यहाँ पर शादी हो या बर्थडे हो, उसके लिहाज से यहाँ पर कोई फंक्शन करना हो, या कोई पुराना नहीं, आई थिंक ये कोई पुराना है, उसी को इन्होंने यहाँ पर बस ऐसे रख दिया हुआ है, क्योंकि इसको इन्होंने टोटली कवर किया हुआ है। सेब के दरख्त को भाई इन्होंने वाकई एक आर्ट में जो है वो तब्दील कर दिया। इधर ऐसे किया हुआ है और उधर जो है उसको एक किस्म का कॉरिडोर बना दिया हुआ है, तो इंस्पिरेशन तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर रेस्ट रूम्स बड़े पसंद आए हैं। वैसे नॉर्वे में समर वेकेशंस करने का ये भी फ़ायदा होता है कि जो नॉर्वेजियन रेस्ट रूम्स होते हैं ना, पार्क्स के, म्यूज़ियम के, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि ये इन्होंने बड़ा ही मज़े का बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लकड़ी से इंस्पायर्ड है, सब कुछ लकड़ी का है। ये जो है बेसिन जो है बहुत प्यारा बना हुआ है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की जगह लगी है मुझे ये। यहाँ पर कुछ मुजस्समे ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, वो आप आकर खुद ही देख लीजिएगा। इधर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई टेंपल बना हुआ है, कोई बुद्धिस्ट टेंपल जो है वो बना हुआ है। अच्छा, इस तरह से ना ये ऊपर उसके झंडियाँ भी लगाई हुई हैं यहाँ पर, लेकिन यह कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, लाइट्स इसके इर्द गिर्द लगाई गई हैं जो ऑलमोस्ट शाम के वक्त, यहाँ पे सर्दियों में जब यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है तब ऑन होती होंगी यहाँ से। यस, आई थिंक ये कोई बुद्धा का ही इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुद्ध मत का आई थिंक जो है ना रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बुद्ध मत का मुजस्समा है यहाँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वाकई में कोई टेंपल बनाया है, क्योंकि जब मैं ऊपर गया हूँ तो मैंने देखा है कि लोगों ने वहाँ पर कोई अपनी रसूमात के तहत जो है या अपने मज़हब के तहत जो है उन्होंने कुछ पत्थर वगैरह भी उस पर रखे हुए हैं। यहाँ से भी ओस्लो फ्योर्ड का जो व्यू है ना वो बड़े मज़े का है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से फ्योर्ड का। मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप इस जगह पर आएँ तो मैप फॉलो करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अपनी फ़्लो में चलें, देखें आपका जहाँ पर बैठने को दिल कर रहा है वहाँ पर बैठकर रिलैक्स करें, क्योंकि पार्क जो है उसकी टाइमिंग जो है 11 से लेके 5 बजे तक है। सैटरडे को टाइमिंग कम होती है, तो सैटरडे को बेशक यहाँ पर ना आएँ, अपने हिसाब से पार्क को जो है वो एक्सप्लोर करें। और मैंने एक गलती की है कि मैं कॉफ़ी लेकर साथ नहीं आया हूँ, वरना बंदा कहीं बैठकर कॉफ़ी पी लेता। लेकिन चलें खैर, वो बाहर जाते हैं। इनका कैफ़े मुझे बहुत पसंद आया है, तो उस कैफ़े पर भी बाद में चक्कर लगेगा। जी, यहाँ का कैफ़े जो है वो बहुत प्यारा है, ये मुझे कहना पड़ेगा, बहुत ही कमाल की जगह है। जितनी प्यारी पार्क है ना यहाँ पर, उतना ही प्यारा यहाँ का कैफ़े है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से एक कैरेट केक, उसके साथ आप इसको सिकंजी भी कह सकते हैं, बट इट्स लेमन जूस या समथिंग, हुम्स का व्रैप, और मेरे लिए जो है कि आइस कॉफ़ी एंड वाटर। भाई बहुत मज़े की जगह है, आप जहाँ पर आते हैं तो आप ठीक तरीके से इंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। और कैफ़े मुझे इस लिहाज से भी पसंद आया है कि
थोड़ी सी वैरायटी है इनके पास। जितना अच्छा इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, कैफ़े जो है उसकी टक्कर का है यहाँ पर। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं। तो अगर आप कुछ सोवेनिर्स यहाँ से लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा जो है ना इसको एंजॉय। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको होटल के बारे में बता दूं। ये जो अभी वीडियो आपके सामने चल रही है ये उसी होटल की है जिसमें आपने बुकिंग करवानी है अगर आप यहाँ पर ब्राइडल शूट करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी नर्सरी भी है जहाँ से आप पौधे ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नर्सरी खुली हुई तब तक जब तक हम लोग यहाँ से फारिग होते हैं तो वो मैं उसका थोड़ा आप अभी शायद नीचे वो देख रहे होंगे। चलिए अभी मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई है तो मैं तो अपनी प्यास जो है ना इस आइस कॉफ़ी से बुझाता हूँ। मैं अभी होटल में यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है कि जो ब्राइडल शूट्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है, शादी का कोई एक फंक्शन जो है वो इस होटल में होना चाहिए। आइदर आप निकाह की सेरेमनी यहाँ पर रख लें या उसके अलावा आप लोग वलीमे की सेरेमनी यहाँ पर रख लें। सिर्फ ये है कि होटल में बुकिंग होना वो इनफ नहीं है, आप यहाँ के गार्डन में जाकर फ़ोटोशूट कर सकें। इसी प्यारी लोकेशन पर आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। और जो जगह मैंने आपको दिखाई ओस्लो में, ये आपके लिए भी उतनी ही नई थी जितनी कि मेरे लिए थी। इंशाल्लाह एक और बहुत ही मज़े की जगह पर आपसे मुलाकात होगी ओस्लो में, या हो सकता है ओस्लो से बाहर। आई डोंट नो कि कल मैं कहाँ पर हूँगा। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।